काफ़ी लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो स्केलिंग की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। जो भी हमारे पुराने सेशन थे उसमें हमने ऑटो स्केलिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, थ्योरी में अब कुछ बचा नहीं है। अब सिर्फ बचा जो है वो है लैब करना, प्रैक्टिकली हमें उसको एग्जीक्यूट करना है अपने AWS कंसोल पे। हम ऑटो स्केलिंग बनाएंगे, ठीक है, और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करेंगे एंड लोड, उस पर्टिकुलर सर्वर पे लोड हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हाँ वो एक्चुअल में सर्वर क्रिएट होते हैं कि नहीं होते हैं। और जो भी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ थी वो हम देखेंगे, ठीक है, सब लैब में हम कवर करेंगे। तो लेट मी मूव ऑन टू द कंसोल। ओके, तो ऑटो स्केलिंग के लिए सबसे पहले हम इसको बंद करता हूँ मैं। यू हैव टू लॉग इन टू योर AWS कंसोल। ठीक है, कंसोल पे लॉग इन करो एंड मैं सोच रहा हूँ नॉर्थ वर्जीनिया को ना चूज़ करके कोई दूसरा रीजन चूज़ करता हूँ। मैं ओहायो चूज़ करता हूँ, ठीक है, या ओरेगॉन यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ वर्जीनिया में मेरे पास काफ़ी सर्वर है तो कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। तो ऑटो स्केलिंग का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, वो हमें मिलेगा EC2 के अंदर। EC2 जो सर्विस होती है आपकी, उसके अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इसको थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ेगा और सबसे लास्ट में आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स करके मिलेगा। ऑटो स्केलिंग के साथ साथ मैंने आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन या फिर लॉन्च टेम्पलेट के बारे में भी कवर कराया था। ठीक है, व्हाट इज़ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, तो वो भी मैंने कवर कराया था। किधर गया, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन या फिर लॉन्च टेम्पलेट्स। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या आपको बताया था, ठीक है, स्केल आउट टाइप्स ऑफ इंस्टेंस हम चूज़ करेंगे, उसमें AMI यूज़ करेंगे। इंस्टेंस का टाइप क्या होगा, ठीक है, सर्वर हमारा किस तरीके का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी मशीन की, वो हम इसमें चूज़ करेंगे। तो लॉन्च टेम्पलेट हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखिए, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अब इसका नाम चेंज हो गया है लॉन्च टेम्पलेट। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा ऊपर, आइए थोड़ा सा, और यहाँ पे मिलेगा इंस्टेंस के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे जैसे मेरे पे ब्लैंक दिख रहा है वैसे आपको भी ब्लैंक दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। ओके, अब इस टेम्पलेट का नाम बनाना है आपको, ठीक है, क्योंकि ऑटो स्केलिंग आपकी कई तरीके की रहेंगी ना। तो हम इसको पहले, आज हम जो सीखेंगे, जो हम लैब करेंगे, वो हमारी एप्लीकेशन का या फिर टेम्पलेट का नाम हम लिख देते हैं फॉर विंडोज़। ठीक है, फॉर विंडोज़ सर्वर, स्पेस नहीं रहेगा इसमें, फॉर विंडोज सर्वर। टेम्पलेट वर्जन डिस्क्रिप्शन, इसमें आप एप्लीकेशन का नाम लिख दो, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है आपके एप्लीकेशन का नाम, ठीक है, फ्लिपकार्ट है। अब इसमें नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है कि ऑटो स्केलिंग गाइडेंस, ये छोड़ दो आप, टेम्पलेट सोर्स टेम्पलेट ये भी छोड़ दो। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन एंड OS इमेज। ठीक है, इसमें आपका इमेज कौन सा रहेगा, लिनक्स रहेगा या विंडोज़ रहेगा, जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ करो। मैं सर्च करूँगा विंडोज़ को, मैं लूँगा फ्री टायर। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो आप। विंडोज़ आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रहेगा, ठीक है, जो आपका इंस्टेंस क्रिएट होंगे ऑटो स्केलिंग के थ्रू। इंस्टेंस टाइप क्या रहेगा आपका, T2 रहेगा, T3 रहेगा, जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो कि आपके जो सर्वर क्रिएट होंगे, ठीक है, वो आपके कौन से कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर रहेगा। तो मैं लूँगा फ्री टायर। ओके, फ्री टायर हो गया। की पेयर ये ज़रूरी है। तो अगर आपका सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता है, जैसे हम कौन सी AMI यूज़ करते हैं डेवॉप्स हाइफन प्रैक्टिस में, उसमें हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड पता है, तो उसमें हमें की पेयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो AMI हमने यूज़ किया है इसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है, तो हम इसकी एक नई की पेयर बना लेंगे। ठीक है, फॉर इसको करेंगे फॉर विंडोज़ ओरेगॉन, और इसको क्रिएट करके आप सेव कर लो, डाउनलोड हो जाएगा फॉर विंडोज़
ओरिगॉन पैम के नाम से। नीचे आ जाओ आप। अब इसमें सिक्योरिटी ग्रुप ज़रूरी है आपको, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप करूँगा, ओके। एंड इसमें मैं करता हूँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, टाइप ग्रुप नेम रहेगा फॉर विंडोज़ एंड फॉर विंडोज़। डिफ़ॉल्ट ही आपका इसको रहने दो, ठीक है, जो आपका डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स में आपको करना है, इसको मैं करूँगा ऑल ट्रैफिक, ठीक है। आईपी एनीवेयर कर दो इसको। एंड ये आपका हो गया। ओके, ऑल ट्रैफिक आपने कर दिया तो आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। स्टोरेज आपको चेंज नहीं करना है। स्टोरेज में भी आपको पास देखो ये ऑप्शन है कि आप इस सर्वर की स्टोरेज क्या रखना चाहते हो। जो सर्वर आपके क्रिएट होंगे वो भी ऑप्शन है, उसको हमें नहीं छेड़ना है। एडवांस डिटेल्स में आपके पास ये भी ऑप्शन आएगा कि आप जो सर्वर क्रिएट कर रहे हो वो स्पॉट इंस्टेंस रहेंगे। स्पॉट इंस्टेंस आपको पता ही है, चीपर सस्ते इंस्टेंस हमें मिलते हैं इससे, ठीक है। तो हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये सब भी ऑप्शन आपके रहते हैं, ओके। स्टॉप प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ इसमें सारे नॉर्मली जो आपको फंक्शन आपको नॉर्मल इंस्टेंस क्रिएट करते समय मिलते हैं वो सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट कर देना इसको। अब ये आपका टेम्पलेट तैयार हो गया है। टेम्पलेट को देखने के लिए आप व्यू लॉन्च टेम्पलेट पे आओ। ये आपका इस नाम से टेम्पलेट आईडी वो स्टार्ट मतलब तैयार हो गई है। अब इस टेम्पलेट को यूज़ करके आप ऑटो स्केलिंग अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है फ्लिपकार्ट, इसमें सब कुछ आपका सब कुछ अवेलेबल है इसमें। तो लॉन्च टेम्पलेट हो गया आपका। अब बारी आई आपकी किसकी, ऑटो स्केलिंग ग्रुप की, ठीक है। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए आपको जाना है लास्ट पे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देखो ब्लैंक दिख रहा है तो आपको यहाँ पे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम आपको देना है क्या बोलेंगे इसको हम, वेब या फिर एप्लीकेशन ASG, एप्लीकेशन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब इसमें आपको टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मैंने विंडोज सर्वर के लिए बनाया है वो टेम्पलेट मैं यूज़ करूँगा। और ऐसे ही अगर वहाँ पे आपके पास टेम्पलेट 10-12 टेम्पलेट रहेंगे तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। अगर लिनक्स का क्रिएट करना है तो लिनक्स का चूज़ कर लो, है ना। मैक का करना है तो मैक का चूज़ कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू चूज़ योर टेम्पलेट। इसके बाद अब नेम हो गया आपका, टेम्पलेट हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं और कुछ करना है आपको, नहीं और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको VPC चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। हमें डिफ़ॉल्ट ही लेना है। अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंस्टेंस क्रिएट होगा वो कौन कौन से सबनेट में या अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट होगा। तो क्योंकि ऑटो स्केलिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए और हाई अवेलेबिलिटी के लिए। हमने यही तो पढ़ा था, फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो इसके लिए क्या हम करेंगे, अपना जो सर्वर रहेगा वो 4 रीजन में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है ना, सर्वर विल बी क्रिएटेड इन इवन अवेलेबिलिटी जोन्स लाइक 2 सर्वर्स इन AZ1, 2 सर्वर्स इन AZ2, 1 सर्वर इन AZ3। मान लो किसी AZ में आग लग गई या फिर कुछ भी दिक्कत हो गई तो कम से कम हमारे बाकी अवेलेबिलिटी जोन में हमारे सर्वर रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास चूज़ कर लो इसको, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी जोन, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, तीसरा अवेलेबिलिटी जोन और चौथा अवेलेबिलिटी जोन। अब जो मेरे सर्वर क्रिएट होंगे ना, एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाओ। लोड बैलेंसर इसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको स्किप कर दो, जब हम लोड बैलेंसर पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। इसको स्किप करना है, इसको भी छोड़ दो, एज इट इज़ रहने दो इसको। एंड हेल्थ चेक्स, इसको ऑलवेज एनेबल रहता है। हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड इसको आप कर दो 60, ठीक है, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट कर दो।
जो हमारा हेल्थ चेक होगा वो 1 मिनट पे होगा। एंड एडिशनल सेटिंग्स में आपको ये सब एज इट इज़ रहने दो, इसमें कुछ छेड़ना नहीं आपको, नेक्स्ट कर दो। अब ये देखो ग्रुप साइज़ पे आता है। जब हमने ये ऑटो स्केलिंग पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारा जो ऑटो स्केलिंग रहेगा, ठीक है, इसमें ग्रुप साइज़ क्या रहेगा, ठीक है, दिस ग्रुप विल बी डिसाइडेड व्हाट विल बी द मैक्सिमम लिमिट, मींस मिनिमम 3 सर्वर्स विल बी देयर एंड मैक्सिमम 10 सर्वर्स। इस तरीके से ग्रुप नेम, ग्रुप साइज, वीपीसी, सबनेट, हेल्थ चेक्स, ये सारे चीज़ इसमें आते हैं। तो हम अभी इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है डिज़ायर्ड कैपेसिटी, मैं इसको बोल देता हूँ कि 2 सर्वर मेरी डिज़ायर्ड है, मिनिमम 1 रहनी चाहिए और मैक्सिमम 5 रहनी चाहिए। ये मैंने बेसिक रख दिया कि भाई कुछ अभी पॉलिसी नहीं लगी, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो मिनिमम मेरे 1 रहने चाहिए, मैक्सिमम 5 बना देना आप, ठीक है। और डिज़ायर्ड मैं चाहता हूँ कि हाँ 2 रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर या इसको हम कर देते हैं 2, ओके, और इसको डिज़ायर्ड कर देते हैं, डिज़ायर्ड भी 2 कर लेते हैं हम, मिनिमम 2 रहेंगे, मैक्सिमम 5 रहेंगे। अब स्केलिंग पॉलिसी देखो एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे, लेकिन इसको हम नन कर देते हैं, हम स्केलिंग पॉलिसी क्रिएट करने के बाद लगाएंगे। स्केलिंग प्रोटेक्शन ये भी आप रहने दो, डिसेबल रहने दो, ये सब हम बाद में लगाएंगे। तो आपका ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करो। नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ईमेल वाला जो मैंने आपको बताया था कि एसएनएस नोटिफिकेशन आपके पास ईमेल आएगी, तो यहाँ पे आप कर सकते हो एसएनएस नोटिफिकेशन यू कैन गेट, ठीक है। उसको भी डिसेबल रहने दो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, हम जब एसएनएस कंप्लीट करेंगे तो उस समय इसको कवर कर लेंगे। बट यू गेट दिस ऑप्शन कि आपको ईमेल आएगा आपके मेल आईडी पे कि आपने सर्वर क्रिएट किया या सर्वर आपने टर्मिनेट किया। तो बस यहाँ पे क्लिक करना है, उस नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट कर दोगे, आपके पास लॉन्च का, टर्मिनेशन का, फेल का सारे ईमेल आएंगे आपके पास। बट इसको आप रिमूव कर देना आप, क्योंकि आपके पे बना नहीं होगा ये, तो इसलिए मैं भी इसको करूँगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, टैक्स का पूछ रहा है, टैक्स आप स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब रिव्यू कर लो कि आपका सब कुछ आपने एज इट इज़ रखा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। अब सबनेट आपने ये सेलेक्ट किया है ABCD, और लोड बैलेंस आपने नहीं लगाया है, हेल्थ चेक EC2 60 सेकंड का, डिज़ायर्ड मिनिमम मैक्सिमम ये सब आपने कर रखा है, और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करो। अब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कोई सर्वर है, अभी कोई सर्वर हमारा इसमें है, अभी अभी तक नहीं था, लेकिन अब देखो क्रिएट होने लगा है। और ये क्रिएट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है इसको क्रिएट, मैंने किया है। एनी आइडिया ये सर्वर किसने क्रिएट किया? अगर आपको नहीं समझ में आ सर रहा ऑटो है, स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग ग्रुप। आप अगर आपको देखना है किसने क्रिएट किया तो क्लाउड ट्रेल में चले जाओ, ठीक है। जैसे हमारे विंडोज़ में इवेंट मैनेजर होता है, इवेंट्स सारे आते हैं, वैसे ही हमारे AWS में क्लाउड ट्रेल आता है। इवेंट हिस्ट्री में जाओ आप, आपको तुरंत दिखा देगा कि 18:42 पे, ठीक है, रन इंस्टेंस ये लॉन्च टेम्पलेट ये हुआ है। और ये किसने किया है रन इंस्टेंस, ये हमारा ऑटो स्केलिंग के थ्रू हुआ है। यहाँ पे सारे आपको डिटेल दिखेंगे कि हाँ रूट के थ्रू हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, ओके। ये ऑटो स्केलिंग देखो ये आ रहा है, रन इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग, यूज़र नेम ऑटो स्केलिंग, यूज़र नेम ऑटो स्केलिंग, ओके। अब हम देखते हैं हमारे सर्वर तैयार हो गए। देखो 2 सर्वर हमारे क्रिएट हो गए, जैसे ही मैंने ऑटो स्केलिंग लॉन्च किया है 2 सर्वर हमारे क्रिएट हो गए, ओके। अब हम पहले इस पर पॉलिसी लगाते हैं अभी, क्योंकि हमारी इस पर पॉलिसी लगी नहीं है, कोई भी पॉलिसी हमने लगाई नहीं है, सिर्फ डिज़ायर्ड मिनिमम मैक्सिमम कर रखा है हमने। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे ना, पहले इसको सेलेक्ट करना, पॉलिसी अगर आपको चेक करनी है ना, तो इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को सेलेक्ट करो आप, एंड नीचे आओ डिटेल में, आपको डिटेल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी में आओ, एक्टिविटी में आपको दिखेगा कि हाँ भाई सक्सेसफुली क्रिएट हो गया,
जो भी है मैसेज वो दिखेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक स्केलिंग में आप आओगे, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। ये है आपका वो पेज, कौन सा पेज, जहाँ पे आप स्केलिंग पॉलिसी लगाते हो। तीसरा पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हाउ इंस्टेंस विल बी स्केल इन एंड स्केल आउट, वी सेट अप द पॉलिसी हियर। और इसमें हमने क्या कवर किया था, पॉलिसीज, हाँ, ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज़ हमने एक मैनुअल किया था, ठीक है, और एक डायनेमिक किया था। तो अब इसमें हम देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसीज़। दूसरा क्या दिख रहा है आपको, प्रिडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसीज़, शेड्यूल्ड एक्शंस। सब कुछ जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वो सब अब आपके सामने है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी में जाना है। डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी में आपको कितने तरीके की पॉलिसीज़ दिखेंगी, ये सब दिखेंगी। अब हम जरा देखते हैं अंदर जाके कि ऐसा है। तो हमें क्या बनाना है, डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी बनानी है। तो क्रिएट डायनेमिक पे क्लिक करो आप। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि पॉलिसी टाइप, कौन सी पॉलिसी आपको लेना है। एक है टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी में क्या होता है, कोई बता सकता है, याद है किसी को? किसी ने थ्योरी पढ़ी नहीं है, सब प्रैक्टिकल पे आ गए। अभी कल ही तो कराया था भाई ये सब। टारगेट ट्रैकिंग मींस कि आपने अपने सीपीयू पे फिक्स कर दिया है कि भाई इतने परसेंट लोड हमारे सीपीयू पे रहना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर होगा तो हमारे, ठीक है, इतने सर्वर हमारे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, हमारा सर्वर हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो मींस in this policy you set for your EC2 CPU load 70%. If you have 4 instance, policy will make sure all instance has 70% of load, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा देन सर्वर विल बी डिलीटेड, अगर इंक्रीज होगा न्यू सर्वर विल बी क्रिएटेड। और सिंपल वाला भी है, ठीक है। पहले हम टारगेट ट्रैकिंग में देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्केलिंग पॉलिसी का नाम आ रहा है, मेट्रिक टाइप आप क्या सेट करना चाह रहे हो। तो इसमें कई तरीके के रहते हैं कि किस कंडीशन में आपका सर्वर नया क्रिएट होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, अगर मेरे सीपीयू का जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो नया सर्वर क्रिएट हो जाएगा, ओके। एंड इंस्टेंस वार्म अप हम कर देते हैं इसको, वार्म अप भी मैंने पढ़ाया था, वो भी भूल गए होगे सब लोग। हम स्टेप स्केलिंग वार्म अप, ठीक है, द टाइम इन विच इसी टू इंस्टेंस रेडी एंड वंस इट्स फुली स्टार्टेड, उसके बाद ही लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वार्म अप मैंने पढ़ाया था। इसको हम कर देते हैं 60 सेकेंड्स। तो अब मैंने सेट कर दिया है कि हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो 50% होगा तो हमारे सर्वर क्रिएट हो जाएंगे। ये टारगेट ट्रैकिंग में है। लेकिन अगर हम स्टेप स्केलिंग में कर आएंगे तो स्टेप स्केलिंग में क्या हमने देखा था, increase or decrease the current capacity of the group based on the set of the scaling adjustment known as step adjustment, that very, ये simple terms में ये है। you set your policy if your instance CPU reaches 75%, कितने सर्वर क्रिएट हो जाए, 4 नए सर्वर क्रिएट हो जाएं, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपकी चाहे जितनी हो, लेकिन इसमें आपका पिक्चर में आएगा क्लाउड वॉच, ठीक है, तो वो हम इग्नोर कर देते हैं, बस आपको पता रहना चाहिए। सिंपल स्केलिंग में भी आपका क्या आएगा, क्लाउड वॉच, ठीक है। तो हम जो आज का जो ये लैब करेंगे वो टारगेट ट्रैकिंग ही करेंगे, क्योंकि 90% केसेस में कंपनीज यही करती हैं, ओके। तो पॉलिसी का जो हम यूज़ करेंगे वो टारगेट ट्रैकिंग करेंगे, और सीपीयू का लोड हमने कर दिया है 50, और इसको करते हैं क्रिएट। डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी क्रिएटेड फॉर एडिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा ये पॉलिसी वगैरह सही हो गया कि नहीं, सही प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। ऑटोमेटिक स्केलिंग में आप आ जाओ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना,
एक सेकंड, इसके अंदर पहले देखो यहाँ पे आपने पूरा सेट कर रखा है, मैक्सिमम 5 सर्वर हमारे रहेंगे, मिनिमम 2 रहने चाहिए। तो 2 सर्वर हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, 2 सर्वर हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, चल रहा है, उस पर एप्लीकेशन हमारी चल रही है। फ्लिपकार्ट इस पर लोग एक्सेस कर रहे हैं फ्लिपकार्ट को। सेल अभी लाइव हुई नहीं है, सेल जब लाइव होगी तब मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्केलिंग पॉलिसी मैंने कर दी है कि भाई क्या बोलते हैं, मेरी क्या बोलते हैं, सेल शुरू होने वाली है, ठीक है, अभी कोई डेट और टाइम मुझे फिक्स नहीं है, तो मैंने उस पर पॉलिसी लगा दी है कि अगर 50% से ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन इन दोनों सर्वर पे होगा तो मेरे सर्वर नए खड़े कर देना, ठीक है। और इस पर मैंने वार्म अप टाइम भी लगा रखा है 300 सेकंड का, ठीक है, ये सब मैंने कर रखा है। अभी देखो आप, सर्वर मेरा प्रॉपरली चल रहा है। पहले मैं इस सर्वर को एक्सेस करता हूँ, देखता हूँ इस पर CPU लोड कितना है। तो इसको कनेक्ट करते हैं हम, RDP and get password for Oregon, ticket password, कौन सा इंस्टेंस है, D6E, ठीक है। इस सर्वर को मैं करता हूँ RDP। पहले देखते हैं RDP चलता भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ इशू ना आ जाए। ओके, ऑल अलाउ है। यूज़र नेम सबको पता ही है, एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। पासवर्ड जो आपने यहाँ पे कॉपी कर लो एंड इसको पेस्ट करो, ओके करो। और तब तक हम दूसरे सर्वर को भी हम एक्सेस कर लेते हैं। दूसरा सर्वर है हमारा ये, एंड इस पे हम करते हैं कनेक्ट, RDP गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, डिक्रिप्ट पासवर्ड, सेम आपका रहेगा यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड आपका ये दोनों सर्वर आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है, जिस पे आपकी फ्लिपकार्ट की सारी वेब सर्वर होस्टेड है। अब इस पे हम थोड़ा सा लोड देख लेते हैं, इस पे अभी हमारे सर्वर पे लोड कितना है। टास्क मैनेजर पे जाइए, देखते हैं लोड इसका हम, मोर डिटेल्स, ओके। लोड तो हमारा अभी से ही बढ़ने लगा है, तो क्या देखें हमारा सर्वर अभी क्रिएट होना शुरू हुआ है कि नहीं। अच्छा, अभी क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम इस पर थोड़ा सा मैनुअल लोड बढ़ाएंगे, नहीं सॉरी, लोड इस पर 4% है, ठीक है। इसलिए वार्म अप पीरियड, वार्म अप जो रहता है, कूल डाउन पीरियड, वार्म अप पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कभी कभी स्पाइक आ जाता है अचानक से, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन, छोटी सी एप्लीकेशन कोई ज़्यादा यूज़ कर लिया तो सडनली वो बढ़ जाता है। इसलिए 1 मिनट 2 मिनट लगेगा आपका सर्वर को ये क्या बोलते हैं, ट्रेल देने में, मैसेज देने में कि हाँ भाई अब हमारा सर्वर नया क्रिएट कर दो। जैसे इसमें भी आपको दिख रहा है 49%, लेकिन एक्चुअल में अभी थोड़े सेकंड में देखो ये डाउन आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अभी हमारा सर्वर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, नया सर्वर हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, 1-2% और कभी कभी 60% पे चला जा रहा है, तो उससे कोई हमें खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रिफ़्रेश करो, अभी भी आपका 2 ही है। तो अब हम इस पर करते हैं लोड टेस्ट। मान लो मैंने बिग बिलियन डेज चालू कर दिया है, और उसके लिए हमें लोड करने के लिए, लोड टेस्ट करने के लिए एक हम फाइल बनाते हैं। इसको हम करते हैं बिग बिलियन डेज नाम से, डॉट बैट, और
सेल डॉट बैट करते हैं, सेव एज, इसको ऑल फाइल्स करते हैं, किधर गया ये, सेव एज, ओके सॉरी माय बैड, इसको डिलीट करते हैं, दूसरी फाइल बनाते हैं हम, पहले नोटपैड फाइल बनाते हैं, सेल डॉट बैट, सेव एज इसको करेंगे हम, ठीक है, सेल डॉट बैट के नाम से, एंड इसको करेंगे ऑल फाइल्स और इसको सब करते हैं सेव। ठीक है, अब देखो एक बैट फाइल मैंने बना दी है, ये मैंने किस लिए बनाई है, जिससे हम लोड टेस्ट कर सकें इस सर्वर पे। ठीक है, सेम फाइल हम इस पे भी बनाएंगे, दूसरे वाले सर्वर पे अपने, क्योंकि दोनों पे काउंट करेगा ये लोड। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सर्वर पे लोड आपका बढ़ेगा और तुरंत सर्वर क्रिएट हो जाएगा, नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना आपका। इसको करते हैं हम ओपन और इस पे करते हैं सेल डॉट बैट, सेव एज करते हैं इसको हम, सेल डॉट बैट, सेव एज ऑल फाइल्स और सेव करते हैं इसको हम। ठीक है, आपकी एक बैट फाइल आपकी तैयार हो गई है। अभी दोनों पे देखो, आपका सीपीयू आपका 2% है, एक पे 3% है। अब मैंने क्या बोलते हैं, मैंने सेल अपना चालू कर दिया। ठीक है भाई, मेरे फ्लिपकार्ट पे मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए। ठीक है, मैंने कर दिया है भाई कि हाँ, क्या बोलते हैं, 20,000 में आईफोन ले लो आप। ठीक है, आईफोन 12। ठीक है, मैंने 20,000 कर दिया। अब लोगों का इस पे आना बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। ठीक है, हर कोई अब मेरी वेबसाइट पे लॉन्च हो रहा है, हर कोई मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। तो ये देखो लोड इस पे बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखो सीपीयू देखो कैसे बढ़ रहा है, देखो सीपीयू यहाँ पे भी 100% हो गया, यहाँ पे भी 100% हो गया। ठीक है, लोगों का लोड इस पे आ रहा है बाकायदा, सब लोग अब मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं और हिट कर रहे हैं। अब हम देखें कि हमारा इंस्टेंस पे क्या हो रहा है, कुछ नए सर्वर क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोनों पे सीपीयू लोड हमारा 100% है। एक मिनट तो कम से कम वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन लगा रखा था। और थोड़ा सा लोड बढ़ा देते हैं। ऑटो स्केलिंग में देखें हम क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे कितने इंस्टेंसेस हैं, मिनिमम 2 हैं, मैक्सिमम 5 हमने लगा रखा है। एक्टिविटी में देखें हम क्या हो रहा है, 646 पे लॉन्च हुआ है हमारा। एंड इंस्टेंस मैनेजमेंट में देखते हैं कुछ हुआ है हमारा। मॉनिटरिंग में अब तक तो लॉन्च हो जाना चाहिए था। 1 मिनट तो हो ही गया है।
60 सेकंड दिया था ना। और थोड़ा सा लोड डालते हैं इस पे भाई, देखते हैं। पॉलिसी में देखते हैं, पॉलिसी में क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। डायनेमिक टारगेट ट्रैकिंग हमने लगा रखा था, इसको एक बार एडिट करके देखते हैं क्या कुछ। टारगेट वैल्यू 50%, इंस्टेंस वार्म अप 300 सेकेंड्स ही रखा था हमने। इसको कर देते हैं हम 10 सेकंड करके, अपडेट कर लेते हैं। एक मिनट, अभी कुछ चेंज हुआ है। मैग्नीफाई डिजायर्ड 3, चेंजिंग द डिजायर्ड कैपेसिटी फ्रॉम, अच्छा ये डिजायर्ड मैंने जो भी डिजाइन एंड एक्चुअल 2 to 3। एक मिनट देखें कोई सर्वर हमारा लॉन्च हुआ है कि नहीं। EC2 इंस्टेंस, ओके अभी हमने एक नया सर्वर हमारा लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये सर्वर हमारा कौन सा है, आई थिंक ये दिस सर्वर। इसको हम इस पे भी हम करना पड़ेगा, या फिर इसको रिमूव कर सकते हैं हम। AT0, डिटैच अगर आपको करना है तो ऐसे करके आप डिटैच कर सकते हो इससे। ठीक है, ये आपका सर्वर डिटैच होगा, जो मैंने अभी गलती से ऑन कर दिया था। ये कौन सा वाला है, ये वाला, इसको मैंने अभी डिटैच कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखो, अब पेंडिंग में आ रहा है ना ये। अब देखिए आपका एक नया सर्वर, आपने एक हमारे पास एक नया सर्वर क्रिएट हो गया है। ठीक है, उसमें मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया है, वो अपने आप क्रिएट हुआ है। एक सेकंड, कंट्रोल F। ये तो पहले का है, ये अभी इसने अभी अपने आप ऑटोमेटिक लॉन्च हुआ है ये। और ये मुझे लग रहा है ये लोड की वजह से ही लॉन्च हुआ है। एक बार हम इसको क्लाउड ट्रेल में देखते हैं कि लोड की वजह से लॉन्च हुआ है, कैसे लॉन्च हुआ है। हाँ, ये ऑटो स्केलिंग की वजह से लॉन्च हुआ है, देखो ये। ठीक है, रन इंस्टेंस, ये। ठीक है, ये इस पे आपका जो लोड बढ़ रहा है उसकी वजह से आपका ये सर्वर क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, मैंने जो क्रिएट किया था वो ये वाला सर्वर था। ठीक है, मैंने जो डिज़ायर्ड कैपेसिटी चेंज की थी, पर ये वाला जो सर्वर क्रिएट हुआ है ये आप ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है। ठीक है,
सबसे पहले इस सर्वर को हम करते हैं टर्मिनेट, थोड़ा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप सबको। ठीक है, तो अब आप इस पे देखें हमारा सीपीयू लोड कितना है। सीपीयू लोड अभी भी 100% है, लेकिन जो ये हमारा नया सर्वर क्रिएट हुआ है इस पे देखते हैं हम, इस पे हमारा एक्चुअल में लोड कितना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं लोड, अगर नहीं हो रहा है तो उस पर भी हम बढ़ा के देखते हैं। तो इसको हम करते हैं पहले आरडीपी लेंगे, पहले इसको करते हैं हम कनेक्ट। administrator and password will be this। अगर आप ऑटो स्केलिंग में आप आके इंस्टेंस मैनेजमेंट में देखोगे ना, तो आपका इसमें दिखाएगा कितने सर्वर आपके हैं, आपके पास हैं 1 2 3 4 इंस्टेंस मैनेजमेंट में। ओके, लग रहा है एक नया सर्वर और क्रिएट हुआ है क्या। देखिए एक सर्वर और क्रिएट हो गया, ठीक है, इसको भी मैंने क्रिएट नहीं किया है। और ये सर्वर कौन सा है, आई थिंक ये वाला 102 वाला है। क्लाउड ट्रेल में हम देखें, इवेंट में देखें हम, क्लाउड ट्रेल में आइए, इवेंट हिस्ट्री में हम देखते हैं। देखिए एक सर्वर ये ऑटो स्केलिंग की हेल्प से दोबारा से ये कितने बजे स्टार्ट हुआ है, ये 7:08 पे। ओके, और इंस्टेंस आईडी ये है, ये सर्वर आपका अभी क्रिएट हुआ है और इसको मैंने नहीं क्रिएट किया है। सेट ओके, तो एक ये हमारा हो गया। पहले हम इसको आरडीपी करके देख लें, आरडीपी हमारा हो गया कि नहीं। हाँ, इस पे हमारा लोड कितना आ रहा है। इस पे भी हमारा लोड 70% कम हो जाएगा, अभी 2-3% हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा हमारे पास हमारा सर्वर नहीं क्रिएट करेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने एक सर्वर हमने क्रिएट कर दिया है, तो लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, जो ट्रैफिक थी हमारी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो 30% यहाँ पे देखो, 20% 10% सीपीयू है। तो अब हमारा पांचवा सर्वर आई थिंक नहीं क्रिएट होना चाहिए, सिर्फ 4 ही सर्वर क्रिएट होंगे। अब हम इसको लोड को करते हैं क्लोज, उसके बाद देखते हैं हमारा क्या होता है। लोड हमारा इस पे से गिरने लगा है अब, ठीक है। सेल हमारी हो गई है ख़त्म। अब देखो जैसे सेल हमारी ख़त्म हुई, सीपी यूटिलाइजेशन हमारा कम हो गया, 60%, 50%, 25% आ गया हमारा, ठीक है, सीपी यूटिलाइजेशन। और इस पर भी देखो ये हमारा 2% आ गया। एंड इस पे हमारा कितना सीपीयू आ गया, इस पे भी हमारा कम हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट होता है कि नहीं। हालांकि इस पर टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट या 5 मिनट भी कभी कभी ले लेता है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। लाइक आपका जो क्लाउड ट्रेल आपने इवेंट बना रखा है, कम्युनिकेशन आपकी कितनी तेज़ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्री टीयर से काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं बनाई है, लाइक एसएनएस नोटिफिकेशन हमने नहीं बनाया, ईमेल नोटिफिकेशन एंड क्लाउड ट्रेल हमने नहीं बनाया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, सर्वर क्रिएट होने में भी और टर्मिनेट होने में भी आपको थोड़ा सा डिले रहेगा। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो, प्लीज़ यू मे आस्क। No, I'm okay. सर सर, आवाज़ तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है, कैन यू जो लोड रिपीट। आप कैसे योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग। चीज हो रहा है, हमने को एक्टिव। आई थिंक तुम्हारा नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, एक बार नेटवर्क अपना चेक करो, दोबारा से ट्राई करो, आवाज़ तुम्हारी ब्रेक हो रही है। ओके सर,
अभी आ रही है? या प्लीज गो अहेड। अब हम थोड़ा सा मैनुअली इसमें देखते हैं, टर्मिनेट होने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम एक थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं कि मान लो हम ये सर्वर टर्मिनेट करते हैं तो क्या नया सर्वर हमारा मतलब कैपेसिटी मेंटेन रखेगा, 4 रखेगा या फिर 3 हो जाएगा। ये एक बार टर्मिनेट करके देखते हैं हम। अगर ऑटो स्केलिंग आपने एनेबल कर रखी है और जितने भी इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, देखो ये जैसे आपने सर्वर टर्मिनेट किया दूसरा एक सर्वर तुरंत क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको देखो टर्मिनेट करता हूँ, 1 मिनट। देखो ये 4 इसको रखना ही रखना है क्योंकि अभी भी उसको ग्रेस पीरियड वो लेगा कि भाई मुझे 5 मिनट तक मैं नया सर्वर क्रिएट नहीं करूँगा, जो हमने सीखा था, ठीक है। कूल डाउन पीरियड या फिर वार्म अप पीरियड जो भी था हमारा, वो सब देखो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे आप सर्वर को टर्मिनेट करोगे तुरंत एक नया सर्वर खड़ा हो जाएगा हमारा। टर्मिनेट करो इसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने सर्वर है, 3 है ना। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं 3 ही रहता है कि बढ़ जाता है। अगर ग्रेस पीरियड ओवर हो गया तो 2 तक ले जाएगा ये, नहीं तो तुरंत एक नया सर्वर क्रिएट कर देगा ये। देखो ये फिर से एक नया सर्वर क्रिएट हो रहा है, ये सर्वर देखो, ये मैंने इसको टर्मिनेट किया और इधर ये नया सर्वर क्रिएट होने लगा है। फिर देखो 4 सर्वर फिर से क्रिएट हो गए। अब अगर मैं तीनों बंद कर दूं, ठीक है, क्योंकि इसको अभी भी लग रहा है कि भाई लोड अभी भी आ सकता है मेरे पास, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन देखो ये 99% दिखा रहा है इसमें। हमारा जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, क्लाउड वॉच हमारा जो था, ठीक है, उसके थ्रू देखो ये कह रहा है कि भाई अभी भी हमें है अंदाज़ा कि भाई इस सर्वर पे हमें क्या बोलते हैं 90% तक हमारा लोड जा रहा है, ठीक है। बीच बीच में फ्लिप हो रहा है लेकिन वो 5 मिनट तक ग्रेस पीरियड वो लेगा। अब मैं इसको तीनों को टर्मिनेट करता हूँ, ओके, टर्मिनेट करके देखते हैं। शटिंग डाउन, सिर्फ एक सर्वर है हमारे पास, ओके। टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड, सिर्फ एक सर्वर हमारा चल रहा है ऑटो स्केलिंग ग्रुप का वो। इसमें लोड देखें, लोड क्या है। अच्छा अभी आया नहीं है, देखिए फिर से एक नया सर्वर खड़ा हो गया हमारा, ठीक है। ये मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑटो स्केलिंग का पार्ट है, ये सर्वर्स हमारे ऑटो स्केलिंग के पार्ट हैं, ठीक है। तो हम इनको जितनी बार डिलीट करेंगे, जितनी बार टर्मिनेट करेंगे, उतने नए सर्वर हमारे क्रिएट हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो सारे अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट हो रहे हैं, कोई सी में हो रहा है, कोई बी में हो रहा है, कोई ए में हो रहा है, कोई डी में हो रहा है, ओके। एंड सबका एएमआई जो है वो सेम है, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था। सबकी की आईडी सेम है, जो आपका पेम की यूज़ कर रहे हो वो भी सेम है। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। ऑटो स्केलिंग बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, प्रैक्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसका। अब इसका लोड देखो, अगर आप देखोगे ना लोड इसका अब कम हो गया है क्योंकि अब 2 ही सर्वर हमारे रन कर रहे हैं। पहले हमारा 4 सर्वर था, लेकिन अभी इस समय जो हमारा लोड है वो कम हो गया होगा, ठीक है। और इस समय देखो लोड दिखाई नहीं रहा है क्योंकि अभी सीपीयू ये इसका क्या है, वार्म अप पीरियड है। अभी ये पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है सर्वर ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वार्म अप टाइम। मॉनिटरिंग में अभी भी ये वार्म अप ही है क्योंकि अभी इस पर यूटिलाइजेशन एनेबल नहीं हुआ है, ओके। तो ये था हमारा ऑटो स्केलिंग, और यहाँ पे आप जाके बाकी चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। इस पर क्लिक करो एंड अगर आपको यहाँ पे
चेंज करना है पॉलिसी वगैरह, ठीक है, क्रिएट करो डायनेमिक पॉलिसी, यहाँ पे स्टेप स्केलिंग कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे आप एक अलार्म क्रिएट कर लो, टेस्ट दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन आता है हमारे पास। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत नहीं है। इसी टू पे आइए आप, एंड ऑटो स्केलिंग में आप आइए, एंड ऑटो स्केलिंग के अंदर इसमें जाइए, एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग में आइए, क्रिएट डायनेमिक पे आइए, स्टेप स्केलिंग सेलेक्ट करिए आप, इस पर कुछ भी नाम दे दीजिए, एंड क्लाउड वॉच को आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप स्केलिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टेप स्केलिंग में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हम सेट करते हैं कि 50 से 60% होगा तो कितने इंस्टेंस हमारे क्रिएट होंगे, 60 से 70 तो इतने हमारे इंस्टेंस क्रिएट होंगे। तो वही सब यहाँ पे भी आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक्शन, टेक द एक्शन, ऐड मतलब सर्वर आपको ऐड करना है, रिमूव करना है तो रिमूव करना है, ठीक है। तो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कितने सर्वर हमारे यहाँ पे, 2 सर्वर, ठीक है। परसेंटेज कैपेसिटी मतलब अगर आपका यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 50%, ठीक है। ये इसको इग्नोर करो, ये समझ लो आपका सीपीयू है, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा ये हो रहा है तो हमारे 2 सर्वर क्रिएट हो जाएंगे, ऐड स्टेप कर दो हमारे, ठीक है। 3 सर्वर कब क्रिएट करना है, व्हेन, ठीक है, व्हेन हमारा 4 से भी ज़्यादा ये इससे भी इंक्रीज़ हो जाए तो हमारे 3 सर्वर क्रिएट हो जाएं, ठीक है। और अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप एक रिमूव हो जाए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके स्टेप स्केलिंग में है, इसको कैंसिल कर देते हैं। और दूसरा है हमारा जो लास्ट वाला था वो था सिंपल स्केलिंग। सिंपल स्केलिंग भी पॉलिसी आप लगा सकते हो, यहाँ पे भी आपका क्लाउड वॉच का रहेगा। सिंपल स्केलिंग में हमने क्या देखा था कि आप इसमें सेट कर देते हो कि हमारे इतने परसेंट पे इतने सर्वर खड़े हो जाएं हमारे, ठीक है। और कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती, चाहे जितने कोई परसेंटेज वो वगैरह सिर्फ एक ही डिफाइन रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें कई सारे परसेंटेज हम डिफाइन कर लेते हैं सीपीयू का, ऐसा इसमें नहीं है। तो इसमें अगर हम आते हैं तो टेक द एक्शन, ठीक है, रिमूव या सेट टू, तो हम ऐड टू कर देते हैं, ऐड 4 सर्वर, ठीक है। एंड देन वेट हमारे कितने मिनट तक, 50, ओ सॉरी, ये हम 5 मिनट तक वेट करेंगे, ठीक है। सिंपल स्केलिंग में हमारा क्या होता है, सिंपल स्केलिंग में हमारा कूल डाउन पीरियड होता है, ठीक है। 5 मिनट तक वेट करेगा, उसके बाद ही हमारा दूसरा सर्वर क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमारा वेट, ये कूल डाउन पीरियड है हमारा, ओके। तो ये थी हमारी स्केलिंग पॉलिसीज़। और ऑटो स्केलिंग में आपको सिर्फ टारगेट ट्रैकिंग भी अगर आपको आती है ना तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी सिंपल स्केलिंग और स्टेप स्केलिंग ये सब अगर आपने बता दिया ना तो आपका इंटरव्यू फ़ैन हो जाएगा, क्योंकि इतना इतना डीप कोई पढ़ता ही नहीं है जितना डीप आपने ये लैब किया है ना, इतना डीप कोई करता ही नहीं। सिर्फ ऑटो स्केलिंग की डेफिनेशन लोगों को पता होती है, और मिनिमम और मैक्सिमम टारगेट लिमिट क्या है, कहाँ पे सेट होती है, लॉन्च टेम्पलेट बहुत ज़्यादा लोगों को पता रहता है। प्रैक्टिकली बहुत कम लोग करते हैं इसको, क्योंकि इस ऑटो स्केलिंग वगैरह जो बंदा करता है ना वो या तो आर्किटेक्ट होता है या फिर आपका टीम लीडर होगा या फिर मतलब हाई पोजीशन पे रहेगा वो, ठीक है। एक L1 या L2 लेवल के बंदे ऑटो स्केलिंग को छूते नहीं, उनको छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप बहुत मतलब मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो ऑटो स्केलिंग हमारा जो था उसके क्या हाल हैं, हमारे इंस्टेंस के क्या हाल हैं। पहले देखें कितने सर्वर हैं हमारे इस समय।
ओके, हमारे लग रहा है फिर से सर्वर नए स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि हो सकता है लोड बढ़ गया होगा। ठीक है, देखो इस समय कितने सर्वर हैं हमारे पास, 5 सर्वर हैं। क्यों 5 सर्वर हैं? क्योंकि मैंने वहाँ पे मैक्सिमम जो कैपेसिटी दे रखी थी वो 5 दे रखी थी। ठीक है, लोड बढ़ा होगा और इसलिए इसने सर्वर नए खड़े कर दिए, 5 सर्वर। ओके, तो ये है आपका ऑटो स्केलिंग। ऐसे ही आपका बढ़ता रहेगा, ऑटोमेटिक डिलीट होता रहता है। ठीक है, तो जो डिलीट होगा उसकी रिक्वेस्ट आपके पास आएगी कि ये सर्वर रिमूव हो गया है, तो आप उसको चेक करोगे। कहाँ से चेक करोगे? यहाँ से चेक करोगे, क्लाउड ट्रेल से, कि ये भाई ऑटो स्केलिंग की तरफ से था, कहाँ से था, कैसे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टर्मिनेट कैसे हुआ है। ठीक है, अगर ये टर्मिनेट हुआ है तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटो स्केलिंग, तो इस टिकट को आप क्लोज कर देते हो। आपके पास एक इंसिडेंट आएगा, उसमें ये लिखा रहेगा कि सर्वर शट डाउन, ठीक है, या इंस्टेंस इज डाउन। ठीक है, तो आप जी। उस, है ना, आप पर्टिकुलर ये इंस्टेंस को यहाँ पे चेक करोगे इंस्टेंस को। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखेगा टर्मिनेटेड, तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, अरे यार ये टर्मिनेट कैसे हो गया, कोई यूज़र ने किया है या फिर कैसे हुआ है टर्मिनेट ये। ठीक है, तो आप इसकी इंस्टेंस आईडी कॉपी करते हो। ठीक है, ये जो इंस्टेंस आईडी है इसको कॉपी करते हो और क्लाउड ट्रेल में जाते हो और यहाँ पे सर्च बाय रिसोर्स नेम। ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्स नेम को पेस्ट कर देते हो और इसको हिट एंटर करते हो। तो यहाँ पे आपका दिखाएगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था, ऑटो स्केलिंग की वजह से। ठीक है, और कितने बजे स्टार्ट हुआ था, 7:08 पे। और ये टर्मिनेट कैसे हुआ है, ये भी ऑटो स्केलिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, रूट रूट की हेल्प से हुआ है, रूट ने इसको टर्मिनेट किया है। ठीक है, रूट यूज़र। तो आप जो इंसिडेंट आपके पास आया होगा, अगर वो किसी यूज़र ने रेज नहीं किया है तो आप उसको क्लोज कर सकते हो ये स्क्रीनशॉट लगा के। या अगर किसी एप्लीकेशन वाले ने बोला है कि भाई मैं इस सर्वर पे काम कर रहा था और ये अचानक से ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, आप बताओ मुझे कैसे टर्मिनेट हुआ, उसने इंसिडेंट रेज किया आपके पास, तो आप यहाँ पे लॉगिन करते हो। ठीक है, इस पे लॉगिन करते हो, देखते हो टर्मिनेटेड, इसकी इंसिडेंट आईपी इंसिडेंट आईडी कॉपी करते हो एंड क्लाउड ट्रेल में जाते हो, यहाँ पे पेस्ट करते हो और उसको बताते हो कि भाई तुम्हारा ना ये ऑटो स्केलिंग की हेल्प से ये टर्मिनेट हुआ है, और टर्मिनेट होने के बाद आपका नया इंस्टेंस आपकी लॉन्च हो गया है, तो यू कैन यूज़ दैट इंस्टेंस। कोई सा भी उसको दे दो, कह दो भाई ये है कोई सा भी इंस्टेंस तुम ले लो जो इस पर भी तुम्हें काम करना है, वो इंस्टेंस तो टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये कंपनीज़ में ये लाइव सिनेरियो का बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग ये पास्ट टू पास्ट कंपनीज़ में, इन माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग करते थे इस तरीके के टिकट पे काम। ओके, तो ये था हमारा सब कुछ ऑटो स्केलिंग का। ठीक है, एंड इसको अब हमें अगर इसको डिलीट करना है, क्योंकि हम इसको स्टॉप करेंगे तो फिर से हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो हमारा नया सर्वर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको आना है ऑटो स्केलिंग पे। ठीक है, EC2 में आओ और ऑटो स्केलिंग पे जाओ, ये आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। ठीक है, आपने, आपके इतने इंस्टेंस चल रहे हैं। ओके, एंड इसको आप कर दो डिलीट। इंस्टेंस को डिलीट करने का तरीका यही है कि आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप को ही डिलीट कर दो। ठीक है, इसको आप स्टॉप करोगे तो नए नए सर्वर आपके खड़े होते रहेंगे। राइट। अब, है ना, जैसे ही आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट किया तो डिज़ायर्ड और मिनिमम कैपेसिटी हो गई आपकी 0। तो अब आपके नए सर्वर क्रिएट नहीं होंगे। देखो और ये शटिंग डाउन हो रहा है ऑटोमेटिक। डिलीटिंग हो रहा है ये। ठीक है, और अगर आप ट्रेल में देखोगे तो जो भी आप अपने कंसोल पे काम करते हो ना, वो सब कुछ आपका क्लाउड ट्रेल में दिखता है, इवेंट हिस्ट्री में, अंदर इवेंट हिस्ट्री में। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉप इंस्टेंस, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टॉप किया था ना, रूट अकाउंट से हुआ है मेरा, मैं रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो मैंने इसको स्टॉप किया था। ओके, सब कुछ आपका यहाँ पे दिखेगा,
एक एक सेकंड की आपकी यहाँ पे हरकत यहाँ पे सेव होती है। तो कंपनी में मतलब अगर आप सोचो कि मैं कुछ भी कर दूंगा, कोई मुझे जान नहीं पाएगा कि मैंने क्या किया है, तो आपकी गलत फहमी है ये। इवेंट हिस्ट्री में क्लाउड ट्रेल में सब कुछ सेव होता है, जो जो आप काम करते हो। एक क्लिक भी करोगे उसका भी डेटा यहाँ पे स्टोर होता है कि आपने ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस किया था। ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमारा हो गया कैंसिल, ठीक है, डिलीट हो गया। अब इंस्टेंस पे आते हैं हम। सारे इंस्टेंस हो गए हमारे टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटो स्केलिंग का लैब, और बहुत आसान लैब था। आई होप सबको लग रहा होगा बहुत आसान लैब है। इसको आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा, एंड ज़्यादा देर तक सर्वर ऑन मत रखना, नहीं तो बिलिंग आपकी ज़्यादा आएगी, ठीक है। आधे एक घंटे तक लैब करना, उसके बाद डिलीट कर देना सर्वर। और 5 सर्वर से ज़्यादा क्रिएट मत करना, नहीं तो फिर ज़्यादा बिल आएगा आपका, ठीक है। 2-3 सर्वर बस आपको लैब करना है, एक बार आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आप कैसे क्रिएट करोगे ASG। कोई क्वेश्चन है इस पे, कंफ्यूजन? नो सर।